एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बैठी होती है और अपने दोस्तों के साथ, मतलब ऐश के साथ। तभी हमें दिखाया जाता है जिस म्यूज़ियम में हमारी सिल्विया गई होती है अपने दोस्त के साथ, वहाँ पे हॉस्टेज अटैक हो जाता है। मतलब कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें शायद फ़ोन आता है या फिर कोई वीडियो कॉल जैसा, और वो लड़की उसे बोलती है, हे सुनो, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को किडनैप करके रखा है, अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। और फिर वो उस लड़की को दिखाती है जिसको उसने विदाउट कपड़ों के टांगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया और इस घड़ी का एंड तक आ गया तो इसकी जान जा सकती है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी कॉल कट हो जाती है। फिर हमारा ऐश उससे बोलता है हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वो लड़की बोलती है हाँ क्यों नहीं, हम वैसे भी करने ही वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है, और फिर जो सिल्विया है उससे हमारी लड़की बोल रही होती है तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हमारी कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो खड़ी होती है और उससे किसी बारे में बात करने लगती है, बट उसके गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। और वो सिल्विया उधर बैठी होती है और वो चुपचाप सब देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शायद वो एनिया ही हैं, बट वो बैठी होती है उन लोगों के साथ, और वो किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसकी माँ भी उसे चुप नहीं करा पा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एनिया थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो चुप नहीं हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसका सेक्रेटरी उसके साथ जा रहा होता है ऐश के साथ उसे छोड़ने अंदर। तो हमारा ऐश है वो धीरे धीरे याद करता है कि उससे क्या कहा गया था। उसे एक प्लान दिया गया था जिसके हिसाब से उसे भी कोई हार्म नहीं होगा और ऊपर से हम उन लोगों को बचा लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एको उस बात के लिए मना कर रही थी, बट ऐश तो हाँ बोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश हाथ ऊपर करके उस कमरे के अंदर जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है अब तुम्हें यहाँ छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हारी शर्त के मुताबिक सब कुछ ले आया हूँ। फिर वो लड़की बोलती है तुमसे ये किसने कहा कि हम इसे छोड़ देंगे। तो वो अपनी बात से पलट जाती है। फिर काफ़ी सब शॉक हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उसके पास जाती है और उससे कुछ बोलने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो उसकी बातों का एकदम सही जवाब दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो उस रेड हेयर वाली लड़की के साथ होती है। वो लड़की का नाम मुझे सही में याद नहीं मैं अगला एपिसोड में आपको ज़रूर बता दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसके बाद फिर से हमें एको का सीन दिखाया जाता है। एको उस रेड हेयर वाली लड़की से बातें कर रही होती है और जो हमारी एनिया है वो उस लड़की को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, बट वो उसके कुछ और ही दबा देता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा शर्मा जाती है और वो उसे दूर हटा देती है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और हमारा ऐश भी उसे ही देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है अब मैंने जो कहा था उसे पूरा करो, बट वो उसे नहीं मानती और वो हमारी एनिया को सज़ा देने वाली होती है, बट हमारी एनिया उस बच्चे को पकड़ लेती है, मतलब शायद बच्चे को सज़ा देने वाली होती है। तो वो बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी सिल्विया उसके आगे आती है और बोलती है तुम ये बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसी की बहन का सीन, मतलब वेरोनिका का। वेरोनिका बोलती है उसे कुछ नहीं होने वाला, अगर उसने ऐसा किया भी तो कुछ शायद होगा नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐश को मार के उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया उससे बात करने जाती है, बट हमारी जो लड़की है वो उस पर अटैक कर देती है। मतलब उसको देख के वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता उससे, तो वो उस पर सीधा अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और वो नेकेड हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई होती है, वो चुपचाप से नीचे बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है और बोलती है मेरे साथ हर बार यही होता आया है, मेरी बहन ने भी किया है, उसने भी किया, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिल्विया अपनी पुरानी बातें याद करके फिर अचानक से उसे बोलती है तुम जो बोल रही हो वो सब गलत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिल्विया है वो धीरे धीरे करके खड़ी हो जाती है, जिसे देख के वो लड़की शॉक होती है क्योंकि उसने उसके कपड़े फाड़ दिए होते हैं, फिर भी वो बिना शर्म किए खड़े हो गई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है तुम्हें जो करना है कर सकती हो, बट तुम लोग के साथ कुछ नहीं कर सकती। तो वो सीधा उस पर अटैक कर देती है, बट तभी हमारे बाहर से बंदे आ जाते हैं और हमारा ऐश भी अपना गेटअप चेंज कर लेता है, मतलब हीरो फॉर्म में आ जाता है और उन सबसे फाइट करने लगता है। और वो शायद तो आइस से सभी को जमा रहा होता है और वो सबसे पहले उसके ड्रैगन को जमा देता है जिसकी वजह से वो किसी पर अटैक ना कर पाए। हमें दिखाया जाता है वो उसके ड्रैगन को जमा देती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो उस लड़की को भी जमा देता है जिसकी वजह से वो भाग ना पाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पेंटिंग जैसा है
फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो भी छूट गई होती है। फिर हमें बताया जाता है कि वो उसके ऊपर चढ़ गई होती है, बट हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है क्योंकि उसके साथ अचानक ये होने लगता है। बट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसे आके पकड़ लेती, बोलती है इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है सिल्विया का सीन। सिल्विया उसे थैंक यू बोल रही होती है इसकी हेल्प करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सिल्विया को अपने कंधे पे बिठा के वहाँ से जा रहा होता है और सिल्विया उसे थैंक यू बोल रही होती है और वो शायद अचानक सो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है ऐश के कमरे का, और वो लड़की जिसकी हेल्प की थी हमारे ऐश ने, वो उसके ऊपर चढ़े ही जा रही होती है और हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो उससे बोलता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, और वो लड़की उसके तरफ बढ़े ही जा रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम उसके ऊपर आ गई होती है और सब रेडी होते हैं माहौल। फिर तभी हमारी जो एको है वो ये थोड़ी आवाज़ें सुन के उड़ जाती है। फिर जैसे ही वो दोनों अपने पीछे देखते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि हमारी एको बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है उन्हें पेलने के लिए, मतलब मारने के लिए, और वो उस लड़की को मार के बाहर फेंक देती है रूम से, जिससे गेट टूट जाता है और लड़की बेहोश हो जाती है वहीं पे ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उससे कुछ बातें कर रही होती है अपनी वेरोनिका से, और शायद उसमें वेरोनिका कुछ बोलती होगी क्योंकि गाइस मैंने ये एपिसोड देखा है बट मुझे इसके याद नहीं है, सॉरी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की से कुछ पूछताछ हो रही होती है किसी चीज़ के बारे में, और तभी हमारी जो सिल्विया की मेड आ जाती है वहाँ पे और वो उससे कुछ बातें करने लगती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने राज्य से जाने के लिए तैयार होती है और वो वहाँ से चली जाती है, और हमारी सिल्विया भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसकी परेशानी हट गई होती है।